घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, इसके बहुत से प्रश्न हम देख चुके हैं, बहुत से अभी आगे हम देखेंगे, है ना। आपने इसका बेसिक और फॉर्मूले वगैरह नहीं देखे हों तो देख ले हुए, है ना। शुरू करें। आप पहले खुद प्रयास करेंगे, है ना। नहीं होता है तो आप आंसर देखें, है ना, कैसे किया वो देखें। खुद पहले प्रयास ज़रूर करें, फिर कह रहा हूँ, है ना, ताकि खुद में कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे तो आप 100 सवाल देखोगे कुछ नहीं होगा। खुद आप गलती कहाँ करते हैं वो चेक करें और फिर देखें, ठीक है। देखो साहब, पहला ही क्वेश्चन हम हमेशा थोड़ा अच्छा लेते हैं, मतलब तो घबराना नहीं है ना। देखो, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इसके पहियों का त्रिज्या 0.25 मीटर है। यदि ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिया रुकता है तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय अवमंदन है। करो कोशिश। कार कहाँ जा रही है, कौन सी कार है, उस पर ध्यान नहीं देना। हाँ केवल ध्यान दो कि आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। देखो साहब, करो पहले तो, है ना। आई होप आपसे कुछ तो हुआ होगा। देखो, पहली बात तो पूछा क्या है वो आपको ध्यान होना चाहिए, कोणीय अवमंदन। कोणीय अवमंदन का मतलब कोणीय त्वरण, है ना। तो कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, कोणीय अवमंदन बताओ। कोणीय अवमंदन यानी कि आपको क्या बताना है, कोणीय त्वरण अल्फा ज्ञात करना है। क्लियर। अब क्या ज्ञात करना है ये क्लियर हो गया। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या दे रखा है। पहले आपको दिए, देखो कि आपको क्या दिया है, ये कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इसका मतलब आपको उसका रेखिक गति दिया गया है ना। ओमेगा नहीं दिया है, आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। आपको कार की रेखिक गति दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, वो भी, है ना। तो आपको बहुत ध्यान देना है मात्रकों पे भी और क्या दिया है उस पे भी, है ना। तो आपको दिया गया है v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो आपको इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम यूज़ में लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है, बहुत से न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। फिर देख लो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक, मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक। छोटे मात्रक में बदलने के लिए छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5 ऊपर और 18 नीचे, है ना। तो गुणा कराते हैं 5/18 से। तो कराओ कितना, 4 बार कट जाएगा, 5 चौक 20। तो आपका v आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, v निकाला किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, कितना आया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, अब आपके पास v आ गया है, r है, तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, है ना। अब ओमेगा में भी ध्यान रखना कि आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है ना। तो ओमेगा में यहाँ पे आपको देख लो, पढ़ना ध्यान से कि पहिए त्रिज्या दे रखी है, ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण किए, है ना। तो ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग क्या हुआ, रुक जाएगी गाड़ी। रुक जाने का मतलब क्या हुआ, अंतिम जो वेग होगा यानी कि ओमेगा होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। हमारे पास दो प्रकार के वेग होते हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, है ना। ये अंतिम वेग ओमेगा, प्रारंभिक वेग ओमेगा ज़ीरो, ठीक है साहब। अब अगर ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुक जाएगी, तो अंतिम वेग तो क्या हो जाएगा आपका लास्ट में जाके ज़ीरो। तो ओमेगा ज़ीरो हमको निकालना है, यानी कि प्रारंभिक वेग हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, प्रारंभिक वेग ओमेगा का ज़ीरो का वैल्यू, फॉर्मूला है, रिलेशन ध्यान है सभी को, क्या होता है v/r, है ना। तो v कितना निकाला हमने, 72 नहीं, v कितना निकाला मीटर प्रति सेकंड में 20, है ना। तो वो रखेंगे बटा r कितना है 0.25, है ना। तो 20/0.25 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 80। ओके, तो ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू कितनी आई आपकी 80 अभी, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड मात्रक लिखना चाहे लिख देना। हाँ, अब यहाँ पे देखो साहब, ये सब तो आपका इंट्रोडक्शन था अभी तक, है ना, कि ये सब आपको दे रखा है और इससे ये सब आप निकाल सकते हो। अब आप फोकस करो कि आपको निकालना क्या है उस पर। आपको निकालना है कोणीय अवमंदन, यानी कि कोणीय त्वरण अल्फा आपको निकालना है। ओके साहब, तो अल्फा निकालने के लिए आपके पास ओमेगा है, ओमेगा ज़ीरो है ना, थीटा है। थीटा कैसे है वो बताता हूँ मैं अभी आगे, शांति रखना थोड़ा। और अल्फ़ा आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, तीसरा समीकरण, है ना। तो तीसरा समीकरण ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा,
ठीक है, ये वही समीकरण गति के समीकरण जैसे लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वी की जगह ओमेगा, यू की जगह ओमेगा 0, 2a अल्फा, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। क्लियर। आगे लगाओ, देखो ओमेगा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंत में क्या हुआ, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, अंतिम वेग क्या हो गया 0। ओमेगा 0 हमने अभी निकाला, कितना आया v अपॉन आर किया था, जो वैल्यू कितनी आई थी 80, है ना। तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा हमको निकालना है तो अल्फ़ा का अल्फ़ा। अब देखो थीटा, तो थीटा कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, आपको दे रखा है कि 20 चक्कर के बाद, 20 चक्कर के बाद गाड़ी रुक गई, है ना। तो इसका मतलब कितनी तय दूरी तय की 20 चक्कर, 20 तो चक्कर है ना, लेकिन आपको रेडियन में निकालना है ना। तो आपको ध्यान है, हमने पढ़ा है कि एक चक्कर में कितनी दूरी होगी रेडियन में, 2 पाई, पढ़ा है ना। इतना तो आपको ध्यान होगा कि जैसे ये पहिया है, एक चक्कर पूर्ण करता है तो ये कितना होता है 2 पाई, है ना। तो 2 पाई एक चक्कर में, तो 20 चक्कर में कितना होगा, 20 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 40 पाई, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 पाई। समझ में आया, एक चक्कर में 2 पाई तो 20 चक्कर में 40 पाई, है ना। तो थीटा कितना आ गया आपका 40 पाई। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो साहब, इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 अल्फ़ा इंटू पाई, अच्छा 80 पाई एक साथ चलो चलेगा, 80 माइनस का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, बाई टी पी कर दिया, है ना। छोटी मोटी जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतरण तो आप करेंगे, है ना। इतना भी आपको समझाने का आप तो ज़रूरत है नहीं, इतने तो समझदार हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर -80 का होल स्क्वायर बटा 80 पाई, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, अल्फ़ा निकालना। ओके साहब, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 180 से ये 80 कट जाएगा, बचा कितना -80 बटा पाई, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 3.14। क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग आपको करना है स्वयं, वो आंसर आपका लगभग 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देखो साहब, तो आंसर आएगा आपका माइनस में 25 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 25.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया क्या क्या किया, है ना। नहीं आया तो रिवर्स में जाके वापस एक बार देख लेना क्या किया। ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक चीज़ समझाई है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, है ना। पहला सवाल थोड़ा सा भारी लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, है ना। अब देखो साहब, अब थोड़ा थोड़ा इजी जाएंगे, है ना। तो देखो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहने हैं, कभी कुछ बहुत हार्ड, कभी कुछ एकदम इजी, है ना। इसलिए ना हार्ड से घबराना है, ना इजी से खुश होना है, दोनों बातें, है ना। ठीक है, देखो एक पहिए का प्रारंभिक वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, यदि इसका कोणीय त्वरण 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तब 2 सेकंड में इसका कोणीय विस्थापन यानी रेडियन में होगा। तो इसका प्रारंभिक वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड होगा, ये स्क्वायर कर दिया इसने, थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग चल सकती है, आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना। हाँ, तो अब देखो साहब क्या करना है, क्या पूछा है, देखो लगाओ दिमाग, क्या पूछा है आपको, कोणीय विस्थापन बताया है। कोणीय विस्थापन यानी कि आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए सीधा सीधा थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, है ना। थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओके, है ना। थीटा आपको निकालना है। अब देखो साहब क्या होगा, प्रारंभिक कोणीय वेग आपको कितना दे रखा है, 2, 2 इंटू सेकंड, कितने सेकंड है टी 2, प्लस हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना दे रखा है साहब 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 है ना, इंटू टी कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो मैंने सीधा ही रख दिया 4, बस यही करना था। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस कितना आ जाएगा ये 2 कट गया 6, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 10 रेडियन। क्लियर, एकदम इजी था ये तो, है ना। कुछ नहीं करना है, आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, कोणीय त्वरण दे रखा है और टाइम टी दे रखा है ना।
जब तीनों चीज़ें दे रखी हैं, आपको टी दे रखा है, आपको ओमेगा 0 दे रखा है और आपको कोणीय त्वरण अल्फा दे रखा है ना। तो ये तीनों जब आपके पास हैं तो आप थीटा इजीली इक्वेशन लगा के आंसर निकाल लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। आगे देखो साहब, अब जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है वैसा क्वेश्चन तो अब हर कोई कर लेगा, है ना। तो आप क्या, हर कोई करता है उससे क्या एक्स्ट्रा करते हैं, क्या नया करते हैं, है ना, क्या अलग करते हैं, जहाँ पे जब सब फंस जाते हैं तब आप क्या उस जगह से निकल पाते हैं, है ना। यही चीज़ आपको थोड़ा अलग और स्पेशल बनाएगी। बाकी तो जो सब कर रहे हैं वो तो आप भी करेंगे, है ना। तो पर पहले कम से कम उतना भी आना चाहिए, है ना, जो सब कर रहे हैं वो भी आना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, प्रयास करते जाएं, हो जाएगा, है ना। किसी छत से लगे हुए पंखे को चलाने पर यह प्रथम 3 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। यदि पंखे का कोणीय त्वरण समान रहे तो अगले 3 सेकंड में यह कितने चक्कर लगाएगा। सवाल अच्छा है, अच्छा खासा है। थोड़ा सा दिमाग आपको लोड लगाना पड़ेगा दिमाग पे। हो तो जाएगा, करो प्रयास, नहीं होता है तो देखो सॉल्यूशन। सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 3 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो कोणीय त्वरण समान रहने पर अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। ओके साहब, यानी शुरुआत हम कर रहे हैं 0 से, ठीक है। फिर 3 सेकंड में कितने चक्कर लगाए वो आपको दे रखा है, और फिर अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर लगाए वो आपको ज्ञात करना है। शुरू करें। देखो 3 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 10, है ना। तो आपके थीटा 3s लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि 3 सेकंड में आपकी भी, क्योंकि 6 सेकंड की भी बात होगी इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए दो दो थीटा में, इसलिए नीचे अपन 3 सेकंड लिख के लिख रहे हैं कि 3 सेकंड में कितनी दूरी, कितना कोणीय विस्थापन आपको मिल रहा है। देखो थीटा बराबर कितने चक्कर लगाए हैं भाई साहब, 10 चक्कर, है ना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक चक्कर में कितना होता है, 2 पाई। अभी इसके पहले सवाल में भी बात की थी, है ना। एक चक्कर में 2 पाई, तो 10 चक्कर में कितने, 2 पाई इंटू 10 कितना हो गया, 20 पाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 से, तो ओमेगा 0 कितना हो गया, 0, और फिर टी कितना दे रखा है आपको, 3 सेकंड, तो 3। क्लियर। अब ये सब आपको दे रखा है तो आप इसको लगाओ, किस में लगाएंगे हम। देखो थीटा हमको दे रखा है तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। थीटा 3 सेकंड किसकी शुरुआत करेंगे, गति के दूसरे समीकरण से, है ना। तो ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अब लगाओ दूसरा समीकरण, इसके अंदर रखो वैल्यू, ओमेगा 0, जहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, तो पहला तो हो गया 0 प्लस हाफ अल्फ़ा, हमको ज्ञात करना है तो अल्फ़ा का अल्फ़ा, और टी कितना देर का है साहब, कितना है, 3 सेकंड, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। और बराबर में अभी थीटा 3 सेकंड पे कितना था, अब हमने ज्ञात किया ना, कितना आया था, 20 पाई। तो ये बराबर में 20 पाई। ओके, इसको सॉल्व करो और अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। तो निकालो, अल्फ़ा वैल्यू कितना आ जाएगी, 20 पाई, और 9 बटे में चला जाएगा, 2 गुणे में आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 40 पाई/9, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको आ गई 40 पाई/9। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए धैर्य रखें। ये आया आपका अल्फ़ा 3 सेकंड के बाद, है ना। पर अब ये यूँ कह रहे हैं कि आपका कोणीय त्वरण स्थिर रहता है ना, मतलब आगे भी बदलेगा नहीं, है ना। तो कोणीय त्वरण का मान जो 40/9 हमने निकाला है 3 सेकंड पे, आगे भी वही रहेगा, है ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू ये आगे भी यूज़ कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब 3 सेकंड बाद वेग कितना होगा वो हमको ज्ञात नहीं है ना, और अभी हमको ऐसा कुछ दिया भी नहीं है आंकड़े कि हम ज्ञात कर सकें, समझ रहे हो। तो अभी हम अगले 3 सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना आपको निकालना क्या है। आपने थीटा से शुरू किया, थीटा 3 सेकंड पे निकाला आपने, है ना। अभी थीटा 6 सेकंड भी निकालेंगे, है ना। फिर थीटा 6 सेकंड निकालने के बाद हमको पूछा इसने क्या है कि 3 सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड में कितनी दूरी, है ना।
कितने चक्कर, तो पहले 3 सेकंड हमने निकाल दिया है, 6 सेकंड अभी वाला हम निकालेंगे थीटा, और फिर 6 वाले में से 3 वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब आपका अगले 3 सेकंड वाला जो इसने पूछा है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग को कॉन्शियस रखें, सामने रखें, आ जाएगा आपसे। देखो 3 सेकंड बाद त्वरण का मालूम वेग आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो साहब, वही गति का दूसरा समीकरण ही लगा रहे हैं, थीटा बराबर ओमेगा 0t प्लस हाफ ए स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला वही है गति का, सेकंड समीकरण जो लगाते हैं, है ना, वही घूर्णन गति के लिए यहाँ पे हमने लगाया है। तो कितना आ जाएगा, हमको निकालना है थीटा 6 सेकंड के लिए, स्टार्टिंग तो 0 है, हाफ अल्फ़ा अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 40/9 पाई, है ना। और अगला टी कितना है, टी हम 0 से लेके 6 सेकंड ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे टी आपको 6 सेकंड रखना है, तो 6 से 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका थीटा 6 सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, 36, 18 कट जाएगा 2 बार, और कितना आ जाएगा, 80 पाई। क्लियर? तो थीटा 6 सेकंड पे कितना आया, 80 पाई, और 3 सेकंड पे कितना आया था, 20 पाई। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको पूछा ही वह है ना। तो थीटा 3 सेकंड कितना आ जाएगा, 80 माइनस 80 पाई, 80 पाई माइनस 20 पाई, कितना आ जाएगा, 60 पाई। क्लियर? अब साहब ये क्या आया है आपका, थीटा 3 सेकंड पे, मतलब 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच का, है ना, 60 पाई। अब यहाँ पे तो आपको चक्करों की संख्या पूछी है ना, तो वही इसका हम जो पहले करते हुए हैं उसका उल्टा कर देंगे कि 2 पाई में चक्कर कितने होते हैं, एक चक्कर, है ना। तो 60 पाई में कितने चक्कर हो जाएंगे, बटा 2 पाई, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, अच्छा 60 पाई, सॉरी, हाँ 60 पाई बटा 2 पाई, कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 2/60 कितना होता है, 3। ठीक है, तो 2/60 कितना आ गया आपका, 30, चक्करों की संख्या आ गई आपकी 30। तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है साहब, थोड़ा लेंदी गया है ये, पर इसको डिटेल में आराम से समझाने के लिए ही इसके कारण लेंदी गया है। सवाल तो हो जाएगा फटाफट, लेकिन समझाने में टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप होप कि समझ गए हो, नहीं समझे हो वापस रिवर्स करके वापस देखना, है ना, कि कहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने देखो ये नाटक क्यों किया, मैं वापस बता देता हूँ एक बार इस सवाल में, कि हमने ये क्यों किया कि थीटा 3 सेकंड पे, और फिर 6 सेकंड पे, और फिर हमने 6 सेकंड वाले को 3 में से माइनस किया। क्यों? क्योंकि एक तो पूछा ही इसने ये है कि अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। इसने यूँ नहीं पूछा है कि टोटल 6 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। इसने पूछा है कि अगले 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड के बाद फिर अगले 3 सेकंड के लिए, है ना। तो हम उन्हें इसको इसमें से माइनस किया, है ना। और डायरेक्ट हमने 3 इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे पास 3 सेकंड बाद का वेग नहीं था, है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके साहब, आगे बढ़ें। देखो 10 किलोग्राम द्रव्यमान व 0.5 मीटर त्रिज्या वाले गोले का एक स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो ये तो सीधा सा है, इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला ध्यान होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नया नहीं किया है ना। तो ये जड़त्व आघूर्ण वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी बात, है ना। जड़त्व आघूर्ण गोले के इस एक स्पर्श रेखा से अगर जाता हुआ अक्ष है तो उसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, उसके टेबल के अंदर आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, है ना। तो उसके लिए आपको आई बराबर यहाँ पे सीधा फार्मूला लग जाएगा 7/5 mr²। क्लियर? तो 7/5, एम कितना दे रखा है 10 किलो, और आर कितना है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 70 बटा कितना आ जाएगा ये 70 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना आ जाता है 0.05/5। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 3.5। तो आपका आंसर आ गया 3.5। क्लियर है? अब इसके लिए आपको ऐसे सवालों के लिए आपको फॉर्मूलों में वो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, है ना। तो उसकी पूरी टेबल आपको दे रखी है जड़त्व आघूर्ण वाले वीडियो में, तो देख ले में, है ना। बस अब आगे हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे सवालों की, तब तक आप पढ़ते रहो,
बेसिक बेसिक फॉर्मूले कोशिश करो याद रखने की, है ना। चलो धन्यवाद।